जब जगन्नाथ जी स्वयं अपने भक्त के घर बर्तन मांजने आए। कहा जाता है, भक्त की परीक्षा लेने में और उसकी लाज बचाने में जगन्नाथ महाप्रभु का कोई जोड़ नहीं। पुरी धाम से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा गांव था। नाम था कुंज गांव। उसी गांव में रहते थे एक अत्यंत निर्धन भक्त। नाम था माधवदास। माधवदास के पास न घर बड़ा था, न धन, न प्रतिष्ठा। बस एक चीज थी, जगन्नाथ महाप्रभु पर अटूट विश्वास। माधवदास रोज सुबह उठते, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर कीर्तन करते, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। और फिर मंदिर जाकर जो भी सेवा मिल जाए, झाड़ू लगाना, जल भरना या बर्तन धोना, सब प्रेम से करते। लेकिन उनकी गरीबी ऐसी थी कि कई कई दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। पत्नी कुछ नहीं कहती थी, पर बच्चे भूख से रोते रोते सो जाते। एक दिन पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। बोली, प्रभु की भक्ति अपनी जगह है, पर बच्चों की भूख किससे छुपाएं? माधवदास मुस्कुराए, बोले, देवी, जिसका जगन्नाथ पिता हो, उसके बच्चे भूखे कैसे रह सकते हैं? उसी रात माधवदास ने कुछ नहीं खाया, बस मंदिर की ओर मुख करके हाथ जोड़कर बोले, नाथ, आज परीक्षा मेरी नहीं, मेरे विश्वास की है। अगर मेरी भक्ति झूठी है तो आज मुझे तोड़ देना, लेकिन मेरे बच्चों की भूख मत देखना। रात का तीसरा पहर था। पूरा गांव सो रहा था। तभी माधवदास के घर के द्वार पर धीमी सी दस्तक हुई। पत्नी घबरा गई। इस समय कौन? द्वार खोला तो देखा एक अपरिचित ब्राह्मण खड़ा है। सफेद वस्त्र, तेजस्वी मुख और आंखों में अद्भुत करुणा। ब्राह्मण बोला, माधवदास हैं क्या? माधवदास आगे आए। ब्राह्मण मुस्कुराया, तुम्हारे मित्र ने भेजा है मुझे। माधवदास चौंक गए। मित्र? मेरा तो संसार में कोई मित्र नहीं। ब्राह्मण बोला, जो मंदिर में बैठा है वही तुम्हारा मित्र। इतना सुनते ही माधवदास की आंखों से धाराएं बहने लगी। ब्राह्मण भीतर आया, अपने कंधे से एक बड़ा सा पोटला उतारा। उसमें चावल, दाल, घी, सब्जी और मिठाई। बच्चों की आंखें चमक उठी। पत्नी बोली, प्रभु, आप कौन हैं? ब्राह्मण हंसे, बस एक सेवक समझो, और हाँ, भोजन के बाद बर्तन धोने में मदद चाहिए। भोजन हुआ। बच्चों ने महीनों बाद पेट भरकर खाया। माधवदास का हृदय कृतज्ञता से भर गया। जैसे ही बर्तन धोने का समय आया, ब्राह्मण स्वयं आस्तीन चढ़ाकर बैठ गए। माधवदास घबरा गए। अरे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने धीमे स्वर में कहा, जिसके लिए पूरा संसार बर्तन धोता है, आज वही अपने मित्र के घर बर्तन धो रहा है। इतना कहकर ब्राह्मण अदृश्य हो गए। द्वार खोला था पर कोई नहीं। माधवदास दौड़ते हुए मंदिर पहुंचे और जैसे ही जगन्नाथ जी के दर्शन किए, उन्हीं आंखों, उसी मुस्कान में उन्हें वही ब्राह्मण दिख गया। माधवदास मंदिर में ही गिर पड़े। उसी रात गजपति महाराज को स्वप्न आया, मेरा सखा माधवदास भूखा नहीं रहेगा, उसकी सेवा आज से मेरी सेवा है। आज भी पुरी धाम में मंदिर की एक विशेष सेवा माधवदास के वंशज करते हैं और भक्त कहते हैं, जगन्नाथ जी अपने भक्त के लिए सिंहासन छोड़ सकते हैं, पर मित्रता नहीं।